हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। जी हाँ, बात करते हैं आज एक ऐसी टीम की जिसका पेस अटैक 2027 में बहुत सॉलिड दिख रहा है। और वो उस पेस अटैक के साथ अगर आईपीएल में इंटर होते हैं, जो अभी पेस अटैक दिख रहा है उनका, और जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी निकल के आ रही है, तो भाई सामने वाली टीम को किसी भी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। देखो, किसी भी टीम के पास एक अगर तेज बॉलर हो ना, तो उनको इतना कॉन्फिडेंट मिलता है। और जिस टीम के पास ऑलरेडी चार चार फास्ट बॉलर, वो भी 140 प्लस की स्पीड डालने वाले हों, तो उस टीम का कॉन्फिडेंट बताओ किस लेवल पर पहुंचेगा। जी हाँ, आज बात करते हैं केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई, उनके पास 2027 में मेरे को लग रहा है सबसे अच्छा पेस अटैक है उनके पास स्पिन भी बहुत अच्छी है। उनके पास अभी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी चल रही है। और उनके पास तो पेस अटैक पे आज मैं वीडियो बनाऊंगा, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे उनके पेस अटैक पे, जो उनके 6 पेस बॉलर हैं, मैन पेस बॉलर, उन पे बात करेंगे हम। देखो, एक टीम के पास अगर एक फास्ट बॉलर हो ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें अप्लाई करता है। वो उससे एक फास्ट बॉलर से स्विंग भी ढूंढते हैं, वो उससे यॉर्कर भी मतलब उम्मीद रखते हैं, वो उससे बाउंसर का भी मतलब उससे क्या सॉरी उससे उम्मीद रखते हैं, वो उससे सिल्वर की भी उम्मीद रखते हैं। बट ठीक यार, एक इकलौती टीम मुझे नजर आ रही है जिसके पास सिल्वर का अलग से बॉलर है, यॉर्कर का अलग बॉलर है, स्पीड, रॉ स्पीड का अलग बॉलर है, और स्विंग का अलग बॉलर है। तो आज बात करते हैं केकेआर, कोरबोल और वो जीतवो। ये नारा 2027 में लगता हुआ दिखेगा, मेरे को लग रहा है। अगर देखो, लास्ट ईयर भी उनके पास बहुत तगड़ी पेस अटैक थी, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका। इस बार अगर किस्मत साथ देगी ना, उनके पास पिछली बार भी था ना, सबने देखा। बट एक होती है किस्मत, जो सही नहीं थी उनकी 2026 में। बट फिर भी उन्होंने, जो यंग उनका पेस बॉलिंग अटैक था, जो अब एक्सपीरियंस लेके आएगा, चीज़ों से सीख के आएगा, उसको अब कॉन्फिडेंट मिल चुका है। और वो 2027 में जो इंजर्ड बॉलर थे उनके साथ मिलके इतना डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है, उस पर बात करने के लिए मैंने आज वीडियो बनाए। देखो, डेली डेली वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक से लोगों को मज़ा आए कि हाँ, ये टॉपिक बात करने लायक है, उस पर बात करेंगे। डेली डेली ब्लॉग नहीं बना सकते ना, कुछ भी बना के डाल दो। तो आज बात करते हैं केकेआर की पेस बॉलिंग अटैक। स्टार्ट करते हैं हर्षित राणा, फिर आएंगे हर्षित राणा के बाद पथिराना, पथिराना के बाद कार्तिक त्यागी के बाद उमरान मलिक के पास आकाशदीप के बाद सौरभ दुबे। भाई, आप समझ सकते हो, मैं नाम बता रहा हूँ आपको। जो जो क्रिकेट फैंस हैं, जो जो केकेआर के फैंस हैं, जो जो पेस बॉलिंग को देख रहे हैं, उनको पता होगा ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक होगा। आई नो सबको नहीं खिला सकते, बट बात करने के लिए बात करेंगे कि उनके पास बैकअप हैं चीज़ों को लेके। लास्ट ईयर जो वो चीज़ें ढूंढ रहे थे, उस चीज़ को अब वो शायद उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द वन एंड ओनली हर्षित राणा। देखो, हर्षित राणा को आप एक बॉलर के तौर पे मत देखो, उनको देखो एक ऑलराउंडर के तौर पे। मैं देख रहा हूँ भाई, वो बंदा रन भी करके देता है। T20 हो, ओडीआई हो, हर में रन करके दिया उसने। और हर्षित राणा जी की भाई सिलोवर कौन नहीं जानता है, जो उन्होंने हर सीजन में काफ़ी मतलब, देखो जब से उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया है, वो एक और अच्छी शैली का गेंदबाज बन के आया है। उसकी स्लोअर पढ़ना नामुमकिन हुआ। अब सोचो, पावर प्ले में बल्लेबाज रन ढूंढता है, उसमें हर्षित राणा बल्लेबाज के माइंड से खेलेगा। अब वो स्पीड की हर्षित राणा, नो डाउट इज द 140 प्लस बॉलर भाई। जब वो 110 120 की बॉलिंग कर देगा, बल्लेबाज 140 की स्पीड या 135 की स्पीड के इंतजार में होगा। सोचो कितना टफ हो जाता है। जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको मालूम है कितना टफ हो जाता है उस बॉल को रीड करना। तो स्टार्टिंग में अगर 6 ओवर में 1-2 विकेट निकाल दिया, और उसके बाद बल्लेबाज को अनसेटल करना है, तो भाई आप लेके आ जाओ कार्तिक त्यागी।
हाई स्पीड 140। जब तक आप वहाँ पे सेटल हो गए, गिल्लियाँ आपकी बाहर हो जाएंगी। आपने लास्ट ईयर भी देखा था संजू सैमसन की गिल्लियाँ कैसे बाहर हो गई थी। थोड़ा सेटल हो गए थे, फिर भी उसने अभी लीग चल रही है, यूबी लीग, मेरठ मैड्रिड की तरफ से भाई कार्तिक त्यागी ने 143 की स्पीड से एक बॉल डाली है। वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब टूर्नामेंट की बॉल डाल दी है उसने। तो आप बल्लेबाज का माइंड से, अगर कैप्टन मतलब माइंड चल जाता है और वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, तो भाई एकदम केकेआर की मतलब सॉलिड चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं क्या, कार्तिक त्यागी और उमरान मलिक के साथ में खेल सकते हैं। देखो बाई चांस कार्तिक त्यागी की बॉलिंग से मतलब बल्लेबाज सेटल हो गया। देखो बॉलिंग में ये केकेआर की स्ट्रेंथ भी है और कमजोरी भी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में बाउंड्री भी उतनी पड़ती हैं। अगर आपने लाइन लेंथ अच्छी कर ली, आप लाइन लेंथ पे अच्छे हैं, आपका वेरिएशन अच्छा है, तो आपको ये आपकी स्पीड वर्क करके देगी। अगर आपकी लाइन लेंथ नहीं है तो बल्लेबाज आपकी दशा बेकार कर सकता है। और वही बात नेक्स्ट पे आ जाती है, कार्तिक त्यागी के बाद आ जाते हैं उमरान मलिक। अगर बल्लेबाज सेटल हो गया भाई, उमरान मलिक, देखो उमरान मलिक नाम आए और स्पीड का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उमरान मलिक वही बंदा है जो इंडिया के लिए डेब्यू भी किया है उसने, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने। उस टाइम पे बहुत तगड़ी चीज़ें चल रही थी उसकी लाइन में, फिर इंजरी आई, इंजरी से अभी 2 साल वो नहीं खेला आईपीएल, उसको बेंच करके रखा है। केकेआर ने उसको नेट में मौका दिया था, बट उसने बहुत मार खाई थी। 3 ओवर में शायद 50 रन दिए थे उसको, जो प्रैक्टिस मैच होते हैं मैंने देखा था उसमें। तो अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी प्लस यॉर्कर प्लस स्लोअर पे बार करके आए ना, और अगर बल्लेबाज सेटल हो जाए और वहाँ पर बल्लेबाज के माइंड से खेले, तो आप सोचो कितना खतरनाक वो बॉलर है। आपको खुद पता है कि उमरान मलिक कितना अच्छा बॉलर है, और अभी तक उसने अच्छा ही करके आया है। बट देखो चीज़ें नहीं एक जैसी रहती हैं लाइफ में, बदलती रहती हैं। नेक्स्ट आते हैं पथिराना। भाई डेथ ओवर में इधर उधर वो फील्डर सब फैले होते हैं, और डेथ ओवर में हर किसी के पास उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 साल से या 5 साल से पथिराना डेथ में ही बॉलिंग करता है। और डेथ में देखो, डेथ में कभी कभी गेंदबाज नर्वस हो जाता है, फुल टॉस फेंक देता है, नो बॉल फेंक देता है। डेथ में बॉलिंग की जरूरत होती है डेडली यॉर्कर, और पथिराना का एक्स्ट्रम प्लस डेडली यॉर्कर प्लस रॉ स्पीड 145 की भाई किसी भी बल्लेबाज को अनसेटल कर सकती है, किसी भी बल्लेबाज की गिल्लियां उड़ा सकती है। तो केकेआर की ये बॉलिंग ना एकदम तगड़ी दिख रही है। अगर पथिराना फिट है पूरी तरह से, अगर हर्षित राणा पूरी तरह से फिट है, तो केकेआर की बॉलिंग लाइनअप ना इतनी सॉलिड हो जाएगी। और केकेआर को शायद मेरे को लग रहा है किसी मतलब कोई चीज़ की कमी उनको फील हो। अब बात करते हैं आकाशदीप। देखो लास्ट ईयर आकाशदीप भी चोटिल हो गए थे। अब रीज़न नहीं पता है मेरे को क्यों, क्या उनके कौन सी इंजरी थी। अगर हर्षित राणा वो सॉरी हर्षित राणा, माथिजा पतिराना इंजर्ड थे, तो अगर कोई उनके बाद कोई एक्सपीरियंस बॉलर था तो वो यही थे आकाशदीप। आकाशदीप आपने इंग्लैंड में देखा ही होगा टेस्ट में, उसकी भले 133 बॉलिंग है, बट उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है और वो बैटिंग भी कर सकता है। तो आप केकेआर की स्ट्रेंथ देखो, वो बॉलिंग भी करके देगा आपको, आपको बैटिंग भी करके देगा। तो आपके लिए मतलब घी शक्कर वाली बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सौरभ दुबे। भाई लास्ट ईयर 2-3 मैच खेला था, बहुत इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा था, इंप्रेस किया था हर किसी को, सब विकेट बड़े लिए थे उसने। किसने इसको आउट किया था, रोहित शर्मा को नहीं आउट किया था, किसने आउट किया था, सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को आउट किया था, और भी किसी को आउट किया था। स्विंग अच्छी है, लंबा लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, और स्पीड भी 130-135 की है। तो आई थिंक केकेआर के लिए कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि हर कोई, मेरे को लग रहा है उस जो उस घेरे में बैठा है वो हर कोई डिजर्व करता है प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से। अगर आप पथिराना प्लस कार्तिक प्लस उमरान का कॉम्बो देंगे ना, बहुत सॉलिड गेंदबाजी हो जाएगी आपकी। आपके पास हार्दिक राणा, फिर आपके पास आकाशदीप। आकाशदीप एक प्रॉपर बॉलर है, उसको मतलब वो तो भाई इंडिया के लिए भी परफॉर्म करके देता है, इंडिया को खेल के देता है। अभी वो इंजरी से जूझ रहा है तो इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है आई थिंक। और भी केकेआर के पास बॉलर है, बट हम उन पे बात नहीं करके, भैव अरोड़ा शायद नेक्स्ट ईयर
केकेआर उनको लीव कर दे, बट केकेआर की जो बॉलिंग है ना भाई, वो किसी भी बल्लेबाज को अनसेटल कर सकती है। किसी भी टीम की बल्लेबाजी कितनी भी तगड़ी हो, अगर आपके पास पेस प्लस लाइन प्लस लेंथ वेरिएशन है ना, आप किसी भी टीम की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर सकते हो। आपके पास अच्छी स्लोअर है, आपके पास अच्छी यॉर्कर है, आपके पास अच्छी स्विंग है, तो आप किसी भी गेंद बल्लेबाज और किसी भी टीम की बल्लेबाजी को ऐसे ही ध्वस्त कर सकते हो, सबको पता है। और वो नज़र आ रहा है इस टीम में। और कंसिस्टेंसी, जो लगातार कार्तिक त्यागी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, जो लगातार हर्षित राणा कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। देखो, मेच्योरिटी नहीं है उमरान मलिक में, अगर वो मेच्योरिटी लाएंगे और अपनी समझ से बॉलिंग करेंगे तो उनकी भी बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट रहेगी, इफ अगर कार्तिक त्यागी इंजरी से जूझे तो। नहीं तो मेरे हिसाब से कार्तिक त्यागी ही खेलेंगे, उमरान मलिक तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि कार्तिक त्यागी ने लास्ट ईयर भी बहुत यंग गेंदबाजी लाइनअप था केकेआर का, तब उसमें इंप्रेसिव किया था, 18 विकेट लिए थे। तो केकेआर के लिए ये एक मतलब सॉलिड मूव है और एक बोनस पॉइंट टाइप का बन गया है केकेआर के लिए इस सीजन। अगर वो टाइटल को जीतते हैं तो देख लेना आप कि बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी, क्योंकि हर देखो कोई भी टीम चैंपियन बनती है ना, वो गेंदबाजों से बनती है। लास्ट ईयर आपने आरसीबी को देखा, आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए हेजलवुड, रसिक सलामदार, भुवनेश्वर कुमार कॉम्बिनेशन था। उससे पहले भी यही कॉम्बिनेशन था इनके पास, तब यश दयाल था। और लास्ट ईयर केकेआर जीती थी, तब रसल रसल के 18 विकेट थे उस सीजन में। रसल, हर्षित राणा, स्टार्क, भाई यही इस साल भी दिख रहा है इनकी गेंदबाजी में। इफ अगर इन्होंने कंसिस्टेंसी जारी रखी जिस तरह से, अभी केकेआर के लिए जितने भी प्लेयर हैं लीग में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप फिलैनन को ले लो, आप टीम शैफर्ड को ले लो, आज रचित रविंद्र को ले लो, आप रिंकू सिंह को ले लो, आप कार्तिक त्यागी को ले लो, आप किसी भी केकेआर के एक प्लेयर को उठा लो जो अभी लीग्स में खेल रहा है। आप सार्थक रंजन को ले लो, आप तेजस्वी दहिया को ले लो, भाई हर जगह आग लगा रही है केकेआर। और उसके जरिए मतलब हर जगह सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि केकेआर 2027 में वही परफॉर्मेंस करके देगी जो 2024 में उनका निकल के आया था, जो वो चैंपियन बने थे। देखो, अगर केकेआर ने कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा लिया, कार्तिक त्यागी प्लस उमरान मलिक को अगर खिलाया, अगर पिचेस को नीड हुई बॉलिंग तेज स्पीड की, तो आप कार्तिक त्यागी प्लस उमरान मलिक को खिलाओ। अगर उमरान, देखो पथिराना तो अगर फिट होंगे, अगर रिलीज नहीं किया तो वो खिलाएंगे पथिराना को, और हर्षित राणा तो कंफर्म है भाई। अगर पिचेस को नीड है, तेज वाली पिचेस हैं, इंडिया में ज़्यादा तेज वाली पिचेस है नहीं, सबको पता है, बट अगर पिचेस को नीड है वहाँ पे ऐसी गेंदबाजी की, देखो पिचेस को नीड क्या, गेंदबाज अपने माइंड से भी गेंदबाजी कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मैं सामने वाले बल्लेबाज के माइंड से खेल सकता हूँ, नो डाउट। देखो बल्लेबाज भी गेंदबाज के माइंड से खेलता है, बट आपके पास बॉल है, आप किससे जहाँ तक बने आप वो चीज़ें करो, मैं ये चाहता हूँ। और केकेआर के चांसेस मुझे लग रहा है बढ़ सकते हैं 2024 की तरह 2027 में भी चैंपियन केकेआर बन सकती है। केकेआर के साथ एक मसला रहता है, अगर केकेआर एक साल अच्छी रहेगी ना, नेक्स्ट सीजन वो आ जाता है, वो ऑप्शन आ जाता है बड़ा वाला, और केकेआर उसमें बिखर जाती है। जैसे 2024 में इतनी अच्छी टीम बन गई थी, नेक्स्ट सीजन क्या हुआ, ऑप्शन आ गया, पूरी टीम बिखर गई। 2 साल राणे ने कप्तानी की, अच्छी नहीं हुई टीम, वहाँ से निकल ही नहीं पाई। और मेरी बात से जो जो भी सहमत हैं वो लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कि केकेआर की बॉलिंग प्लस किस्मत भी जानी चाहिए साथ में 2027 में। अगर गई तो केकेआर को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे हिसाब से। बॉलिंग लाइन बिल्कुल सॉलिड है, स्पिन तो बात ही नहीं कर सकते। आपके पास अनुकूल रॉय, आपके पास वरुण चक्रवर्ती, आपके पास सुनील द गोड नारायण, तो आप समझ सकते हो केकेआर की अभी जो टीम दिख रही है। और इफ अगर केकेआर ने हार्दिक पांड्या को लेके आ गए, जो ट्रेड चल रहे हैं, तो केकेआर भाई चैंपियन बनेगी 27 में शायद। देखो मैं कोई इस बारे में नहीं कर रहा हूँ, बट जो उनकी बॉलिंग देख रहा हूँ, जो उनकी बैटिंग देख रहा हूँ, जो उनकी स्पिन देख रहा हूँ, जो उनका ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, ऑलराउंडर का, अब ग्रीन को देख लो, 50 मारे, 100 मारे, विकेट भी एक दो लिया। तो आप देखते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और आप बताओ
कि केकेआर का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 2027 में पेस बॉलिंग अटैक को लेकर। बाकी आप अपनी राय बता सकते हो, क्या ये सबसे आईपीएल का सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप होगा 2027 में? आप अपनी कमेंट में अपनी राय देना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आप सबका, लव यू ऑल।